शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। देखो, गंगा जी में स्नान करके हम लोग अपने मन को पवित्र करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? लेकिन ये मन को कौन पवित्र करेगा? तो मन को पवित्र करने के लिए त्रिवेणी आई है, भागवती रूपी त्रिवेणी। इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का जो संगम है, ये हमारे मन को पवित्र कर देगा। इसलिए आज से 9 दिन तक हमने नियम बनाना है। ध्यान से सुनना। घर के काम तो होते रहेंगे, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, है ना? आज तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप कह सकते हो कि महाराज हम फ्री हैं, है ना? बोलते हो कि नहीं, क्या महाराज हमें तो टाइम ही नहीं है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा प्रेम करेम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी भर काम ही काम है, तो इसलिए ये 9 दिन मिले हैं आपको। किसके लिए? अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग अपने लिए क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। हम परिवार में रह करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए? अपने लिए नहीं है। सुबह उठ करके हमने नाश्ता बनाया, है ना? किसके लिए? बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नाश्ता बना करके तैयार किया। परिवारीजन जो हमारे हैं, ड्यूटी जाने वाले ड्यूटी चले गए, और वो बेचारा जो ड्यूटी जा रहा है वो अपने लिए जा रहा है? नहीं। सुबह उठ करके अपने परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इसके लिए नौकरी कर रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक नौकरी नौकरी नौकरी, और हमारे काम धाम सब चलते रहते हैं 24 घंटे। लेकिन विचार करो, हमने अपने लिए क्या किया? 1 मिनट हमने अपने लिए क्या किया? अपने लिए कौन सी चीज की जाती है? ध्यान से सुनना। जो क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं, ये सारा काम हमारा यही छूट जाना है। ध्यान से सुनना। साथ में क्या जाएगा? जो हमने भगवान का 2 मिनट नाम जप लिया, अपने घर में 2 मिनट बैठ करके जो भगवान के सन्मुख हमने कीर्तन कर लिया, भगवान का भजन सुन लिया, थोड़ी देर सत्संग कर लिया, वही हमारा अपना है। बाकी तो सब सपना है महाराज। इसलिए जीवन को बहुत समझने की जरूरत है। ध्यान से सुनना। इस जीवन को ऐसे ही मत गंवाओ। ये जो मानव जीवन मिला है ना, ये छोटे मोटे पुण्यों से नहीं मिला। मानव जीवन मिलने का मतलब है 84 लाख योनियों को भोग करके हम आए हैं। किसी योनि में हम सूकर रहे होंगे, किसी योनि में हम कीड़े मकोड़े बने होंगे, कभी हम पेड़ भी बने होंगे, कभी हम सांप भी बने होंगे। ऐसे 84 लाख योनियों को भोग करके हम आए हैं, और तब हमें मानव जीवन मिला है। क्यों? किसके लिए मिला है? खाने पीने हंसने गाने के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। डीजे पे जाकर के खूब ठुमका लगाया महाराज, है ना? जब डीजे लग रहा है तो खूब नाचते हैं। आजकल तो किट्टी पार्टी चलती है। बोलो राधे राधे। रविवार के दिन महाराज चलो किट्टी पार्टी करते हैं। तो केवल खाने पीने हंसने गाने के लिए ये जीवन नहीं मिला है, तो जीवन किसके लिए मिला है? जीवन हमें केवल और केवल भगवान नाम स्मरण करने के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति हमें कैसे हो, इसलिए ये जीवन मिला है। 84 लाख चाबियां हैं मुक्ति के द्वार पे जाने की। ध्यान से सुनना। तो हम कह रहे थे कितने? 84 लाख चाबियां हैं, लेकिन मुक्ति के द्वार पर जो चाबी है ना, वो मानव रूपी जो हमारा, जो हम मानव है ना, इंसान,
उसी की चाबी वहाँ फिट होती है, बाकी चाबियाँ वहाँ फिट नहीं होती है। इसलिए जब समय मिलता है तो भगवान का खूब स्मरण कर लिया करो। बोलो जय माता की। देखो आप अगर बातें करोगे तो फिर हम कथा कर नहीं पाएंगे। ध्यान देना, आप लोग जब कथा में आते हो तो शांति से बैठो। कथा से पहले आप जितना मर्जी उतना बोलो, है ना। 5-10 मिनट खूब बोलो और 5-10 मिनट के बाद में मौन होकर के सिर्फ कथा सुनो। तभी तो पता चलेगा व्यास जी क्या कह रहे हैं। नहीं तो एक कान से निकाला, एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, फिर कथा में आने की आवश्यकता नहीं है। बोलो जय माता। अगर केवल टाइम पास करने के लिए आना है तो फिर जरूरत बैठने की नहीं है। लेकिन अगर कुछ पाना है उसके लिए हमें कान को बिल्कुल कथा से जोड़ना पड़ेगा। दृष्टि हमारी माँ भगवती के ऊपर हो, कान हमारी कथा में हो। जहाँ कथा हमको ले जा रही है वहाँ हम जाकर के कथा सुने, तब आनंद आता है। और फिर देखो आप 9वें दिन माँ भगवती आपके सन्मुख बातें करेंगी। आप बहुत श्रद्धालु हैं, बड़े ही विदुषी लोग हैं, और आप तो नित्य सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग करने वाले के चेहरे पर जो तेज होता है वो दिख जाता है। और बड़े ही श्रद्धावान लोग आप हैं। हमने क्योंकि पहले ही जब हम आते हैं ना कहीं किसी के घर में जाते हैं तो पता लग जाता है किस प्रकार का इंसान है। तो आपका बड़ा सुंदर भाव है, इस भाव को हम नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको कुछ दे करके जाएं, आप कुछ प्राप्त करो इस कथा से। तो बंधुओं, सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वे, हमारे भीतर जो अज्ञान बैठा हुआ है उस अज्ञान को दूर करने के लिए कथा हमारे बीच में आई है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु। ताल बजाते हुए जय हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बिनु सत्संग विवेक न होई। तुलसी बाबा कहते हैं सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं हो सकती। इसलिए खूब कथा जहाँ मिलती है सुनो। कौन कर रहा है, कैसी कथा हो रही है नहीं देखना, कथा मिलनी चाहिए बस। कथा मात्रिक जीवन, ये अपना जीवन बना लो। शौनकादिक ऋषियों ने तो अपना जीवन ही कथा को बनाया। बोलो जय माता। जरा जोर से बोलो, है ना। सुमन नगर के जो लोग सुन नहीं रहे हैं वो भी सुन ले कि हाँ कथा हो रही है। मुझे तो लगा कि आज पूरा पंडाल भर जाएगा, क्योंकि माँ भगवती की जब शोभा यात्रा हो रही थी तो आप 1 घंटे लगा करके आए शोभा यात्रा में, है ना। तो
तो बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक राम की कृपा नहीं होती है तब तक हमें सत्संग भी नहीं मिलता। भगवती की जब कृपा होती है तो सत्संग प्राप्त होता है। ध्यान देना, इस कथा का लाभ लीजिए 9 दिन तक। ये भागवती गंगा हमारे बीच में बहेगी, कभी भजन के माध्यम से, कभी कीर्तन के माध्यम से, कभी कथाओं के माध्यम से हम खूब झूमेंगे, है ना, खूब आनंद लेंगे। देखो नशा किसी चीज का करना है ना, तो प्रभु के नाम का नशा करो। ऐसा नशा करके क्या फायदा किया? एक बारी पिया सो 1-2 घंटे में समाप्त हो गया नशा। नशा करना है तो ऐसा करो कि जो जीवन भर उसी नशे में रहे, और वो नशा है भगवान के नाम का संकीर्तन। गोविंद के नामों का स्मरण, मां भगवती के नामों का स्मरण सारी विपत्तियों को दूर कर देता है। बंधुओं, हमारे यहाँ हम जब कोई पुराण की कथा करते हैं, ध्यान से सुनना, कोई भी पुराण उठा लो, आप देवी भागवत की कथा उठाओ, आप भागवत की कथा हो या शिव महापुराण हो या नरसिंह पुराण हो, गणेश पुराण हो, 18 जी पुराण हमारे हैं ना, उनकी जब कथा होती है तो सबसे पहले हम महात्मा की कथा करते हैं, परिचय बताते हैं। महाराज इस कथा को सुनकर के आपको ये लाभ होगा, और बिना लाभ के कोई कुछ करना नहीं चाहता है। बोलो जय माता की। हमें कुछ मिलेगा तभी हम कथा में जाते हैं, या कहीं भी उसी चीज के लिए जाते हैं कि हाँ कुछ प्राप्त होगा। भक्ति 2 प्रकार की है, एक तो निष्काम भक्ति और एक है सकाम भक्ति, और हम सब लोग सकाम भक्ति ही करते हैं। निष्काम भक्ति तो संत लोग करते हैं महाराज, जिनको कुछ नहीं चाहिए, दुकान नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, वो निष्काम ही है। जिनको कुछ नहीं चाहिए, उसका जीवन बिल्कुल परमात्मा के लिए समर्पित है। लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं ना, बोलो जय माता की। हमको तो दुकान भी चाहिए भाई, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, है ना, सुंदर पत्नी भी चाहिए, तो सब हमें चाहिए। और किससे? भगवान से चाहिए। हम भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, तो गलत नहीं है कुछ मांगना। हम तो कहते हैं भगवान से खूब मांगो, लेकिन ध्यान रहे मांगने से भगवान उतना ही देंगे जितना तुमने मांगा है, लेकिन ना मांगने से भगवान कभी कभी इतना दे देते हैं कि जो हमने जीवन में कभी सोचा भी ना हो। इसलिए निष्काम भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। बोलो राधे राधे। तो देवी भागवत की कथा हम 9 दिन तक सुनेंगे, तो उसका महात्म्य हमको पता होना चाहिए कि कथा क्यों होती है, इस कथा को सुनकर के क्या लाभ होगा, और इस कथा में किसका चरित्र है, इसके बारे में संक्षिप्त में महात्म्य के बारे में हम जानेंगे। अच्छा सुनो, हम जब अपने बेटी के लिए वर ढूंढते हैं कि नहीं, तो सबसे पहले परिचय पूछते हैं, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, सारी डिटेल लेते कि नहीं, जिसको कहते हैं बायोडाटा, है ना, पूरा लेते हैं कि महाराज क्या क्या करता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं। वैसे ही हम जब कोई पुराण की कथा शुरू करते हैं तो उस पुराण का थोड़ा सा परिचय देते हैं, इस पुराण को सुनकर के क्या फल की प्राप्ति होती है। तो ये माँ भगवती का दिव्य स्वरूप है, शब्दमयी स्वरूप, जिसका नाम है देवी भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ, पालने या चरोद्री, संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं कीर्णं या पराख्यम्, पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा,
सास्मद्वाचं प्रसन्नं विधि हरिगिरिसा राधिता सबसे पहले माँ भगवती का बंधन किया। सबसे पहले माँ भगवती कैसी है? सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो। जिस माँ भगवती के स्वरूप से ये पूरा विश्व प्रपंच बना है। ध्यान देना, माँ भगवती के 3 स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और ये तीनों ही स्वरूप इस जगत को बनाने में, इसका पालन करने में और इसका लय करने में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के साथ में समावेश हो गई। ध्यान से सुनना, क्योंकि शक्ति के बिना विष्णु अधूरे हैं और शक्ति के बिना शंकर जी अधूरे हैं। ध्यान दें, ब्रह्मा जी में शक्ति जब आई तो उन्होंने इस विश्व को बनाया, सृष्टि करने की उनको शक्ति प्राप्त हुई। और भगवान विष्णु के साथ में जब शक्ति लक्ष्मी के रूप में आई तब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि का पालन किया। और शंकर जी के साथ में जब महाकाली रहने लगी, महाकाली का जब उनको सानिध्य मिला तब भगवान शंकर को संहार करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसलिए तीनों ही स्वरूप में तीनों ही देवताओं की शक्ति कौन है? माँ भगवती। बोले दुर्गा मैया की जय। पालन करने की शक्ति भी माँ भगवती में है, इस जगत को बनाने की शक्ति भी माँ भगवती में है और अंत में इसको लय करने की शक्ति भी माँ भगवती के अंदर है। ध्यान देना। और माँ भगवती का ये पूरा विश्व प्रपंच माँ भगवती मई है, दुर्गा मई है, शक्ति मई है। और ध्यान देना, ये जो संसार है माँ भगवती का क्रीड़ा स्थान है। हम लोग सब खिलौने हैं माँ भगवती के, है ना? कठपुतली होती है ना, तो हाथ से जो जादूगर होता है उस कठपुतली को नचाता है। ऐसे ही हम भी माँ भगवती के कठपुतली हैं। हम सब खिलौने हैं भगवती के। अब कई जो खिलौने होते हैं वो किसी बच्चे को बहुत पसंद होते हैं कि नहीं? तो माँ भगवती का ऐसा खिलौना बनो जो माँ भगवती को पसंद आए, बार बार माँ भगवती हमसे खेलना चाहे, ऐसा खिलौना बनो। संघारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं कीर्णन्यापराख्यं पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपः। वैखरी जो कंठ से बोली जाए और कान से सुनी जाए उसको कहते हैं वैखरी। तो माँ भगवती का जो ये सप्तमयी विग्रह है, ये हम अपने कंठ से बोलने की शक्ति, अपने कान में हमारी इतनी शक्ति आई कि इसे हम सुन सके। सास्मद्वाचं प्रसन्नं विधि हरिगिरिसा राधिता अलंकरो तुम। हे माँ भगवती, मेरी वाणी को ऐसा अलंकृत करो कि मैं आपकी इस कथा को सुन सकूं या बोल सकूं, मेरे कान और मेरे जिह्वा में शक्ति प्रदान करो। ऐसे हम माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद में भगवती सरस्वती को बंधन किया। ध्यान देना, कोई भी पुराण जब हम करें तो सबसे पहले व्यास जी को प्रणाम करो, माँ सरस्वती को प्रणाम करो, क्योंकि व्यास जी ने इन पुराणों की रचना करी और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। जब माँ भगवती को प्रणाम करोगे तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, आपने हमें भगवान विष्णु की सर्व पाप विनाशक कथा सुनाई, भगवान विष्णु के अवतारों की कथा आपने सुनाई, आपने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र हमको सुनाई। किंतु अब हम सुनना चाहते हैं क्या
अधुना श्रोतमिच्छामः पावनात् पावनं परम् भुक्ति मुक्तिं प्रदं नृणाः मनायेसेन सर्वशः। अब हम समस्त पुराणों एवं शास्त्रों का जो सार तत्व है, कथा नहीं सुननी है, क्योंकि कथा अगर करोगे तो एक दिन में 9 दिन में देवी भागवत की कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो जय माता की, जोर से बोलो। तो 9 दिन में कथा पूर्ण, वो भी 3 घंटे हम कथा करते हैं, तो 3 घंटे में तो महात्म्य भी नहीं हो पाएगा। एक श्लोक की कथा हम रोज करेंगे तो 3 घंटे में 3 घंटे कम से कम लगेंगे एक श्लोक। तो बोले महाराज हमें कथा नहीं, कथा का जो सार है वो समझाइए, और जो भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है कि जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है, जगत का मंगल हो, जगत का कल्याण कैसे हो, इसलिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। साधु प्रश्न महाभागा लोका नाम हित काम्यना। लोक हित की कामना से जो भी काम हम करते हैं वो क्या हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। आपके हृदय में विचार आया कि चलो हम सारी कीर्तन मंडली मिलकर के इस क्षेत्र में कथा करवाती हैं, तो आपने अपने लिए नहीं की, लोक कल्याण के लिए, धर्म का उत्थान के लिए, सनातन की संस्कृति बची रहे इसके लिए आपने ये कदम उठाया, तो समझो आपने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की कामना के लिए, दूसरे के हित के लिए हम कोई भी काम जब करते हैं तो वो बड़ा पुण्य का काम बन जाता है। तो हे साधुओं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत भी देवी भागवत की तुलना नहीं कर सकते हैं। पूर्व काल में भगवान वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए। पहले हमारे एक वेद था, फिर व्यास जी के मन में विचार आया तो उन्होंने उसी वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया। ऋग यजु साम अथर्व 4 वेद हो गए। किंतु अनाधिकारियों को धर्म का ज्ञान कराने के लिए व्यास जी महाराज ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन किया, महाभारत की रचना करी। और उन सभी पुराणों में देवी भागवत की जो कथा है वो सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान देना, देवी भागवत की कथा इन पुराणों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, और तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। चारों पुरुषार्थों को देने में अगर कोई सामर्थ्य है जिसमें है वो है देवी भागवत में। बोले देवी भागवत महापुराण की। अगर आप भागवत की कथा सुनते हो तो भागवत से क्या मोक्ष की कामना आप कर सकते हो। हाँ भाई, कोई किसी के घर में अगर भागवत हो रही है तो उससे क्या, उसके पितरों की मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। लेकिन देवी भागवत की जो कथा है इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 जो पुरुषार्थ हैं वो चारों पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी दिव्य है देवी भागवत की कथा। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। जो कलुष हृदय वाले हैं, जिनका हृदय मलिन हो गया हो, वेदों की निंदा करने वाला, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही,
और हिंसा में रत रहने वाला कोई नास्तिक हो गया, वे अगर देवी भागवत की इस कथा को श्रवण कर ले, इस कथा को सुन ले, तो वो भी पवित्र हो जाता है। इतनी दिव्य है देवी भागवत की कथा, ध्यान से सुनो। और क्या कह रहे हैं? अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्यते श्रोत्वा भागवतामृतम। देवी भागवत के श्रवण से जो पुत्रहीन है उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्। कोई निर्धन व्यक्ति है, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है ना? रात दिन मेहनत कर रहा है लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। वो व्यक्ति आकर के बोले कथा में बैठ जाओ, 3 घंटे 9 दिन तक कथा सुनो, फिर उसका मार्ग अपने आप माँ भगवती खोल देती है। इसलिए दरिद्रो धनवान भवेत्, दरिद्र भी धनवान बन जाता है देवी भागवत की कथा को सुनकर। कोई जघन्य रोग हो गया हो, डॉक्टर ने कहा महाराज अब हमारा बस का तो है नहीं, सेवा करो, दुखी है शरीर से, ध्यान से सुनना, अब कहाँ जाए? तो बोले कोई आसपास कथा हो रही हो देवी भागवत की तो बैठ जाओ, 3 घंटे विश्राम करो, कथा सुनो। और देवी भागवत कह रही है रोगी रोगात् प्रमुच्येतः, रोगी जघन्य रोग जिसको हो गया हो वो 9 दिन तक माँ भगवती की इस दिव्य कथा को सुनेगा तो रोग से मुक्त हो जाएगा। इसलिए रोगी भी अगर कोई है उसके लिए भी औषधि बन जाती है देवी भागवत की कथा। बोलो जय माता की। समझ रहे हो? इसलिए तो कह रहे हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने में माँ भगवती सामर्थ्यवान है। यदि किसी स्त्री को संतान न होती हो अथवा पैदा होकर के मर जावे, यदि वो देवी भागवत की कथा सुन ले तो उन्हें दीर्घ आयु वाला पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसी देवी भागवत की कथा जो पवित्र मन से सुनता है उसकी समस्त कामनाएं माँ भगवती पूर्ण करती है। तो आइए एक छोटा सा भजन करेंगे, उसके बाद में और आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। बोले दुर्गा मैया की, राजराजेश्वरी मैया की। तो आप सभी लोग गढ़वाली सुनना चाहोगे या हिंदी भजन? सभी गढ़वाली है ना, कुछ देसी भी होंगे, है ना, मिक्स। चलो मिक्स करके हम आपको हाँ कुछ गढ़वाली, कभी कभी भजन गढ़वाली भी होंगे और हिंदी भी होंगे, पंजाबी लोग भी हैं। ठीक है, बोले दुर्गा मैया की। फूल पत्तियों भवन सजोलू, ऐजा मेरी माता में दिया जगोलू। फूल पत्तियों जरा दोनों हाथ उठाओ, हरि बोल। ऐजा मेरी माता दिया सजोलू। फूल पत्तियों भवन सजोलू, फूल पत्तियों भवन सजोलू। हाँ फूल पत्तियों भवन सजोलू। माँ भगवती का स्वागत कीजिए। भवन सजोलू। हाँ ऐजा मेरी माता दिया जगोलू, ऐजा मेरी माता दिया जगोलू। ओहो ऐजा मेरी माता दिया जगोलू। अच्छा सुनो, अगर यहाँ पर शादी वाली बात होती, विवाह होता, डीजे लगा होता, तो क्या आप ऐसे बैठे रहते? नहीं बैठते। तो वैसे कोहरा लगा हुआ है, ये कोहरा तभी जाएगा। देखो कीर्तन में और भजन में कभी भी बैठना नहीं चाहिए, उठ करके खूब झूमो। उससे क्या होगा? एक तो थोड़ी देर बैठ के हम लोगों को आलस आने लगता है, दूसरा थोड़ा व्यायाम हो जाएगा, है ना। रामदेव बाबा कहते हैं ना कि खूब व्यायाम करो।
तो करो करो खूब व्यायाम करो। और कैसे करना है? उठ करके खूब झूमते हुए फूल पत्तियों ने भवन सजोलो। हाँ, फूल पत्तियों ने भवन सजोलो। अरे ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। ऐजा मेरी माता हरि वो। हाँ, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। हाँ, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। जरा और हाथ ला करके दिया जगोलू। अरे ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। सावधानी से आप मेरी माता दिया जगोलू। हरि बोल। जय हो। तेरू मुकुट सजोचा। तेरू मुकुट सजोचा। तेरू मुकुट सजोचा। तेरू मुकुट सजोचा। हाँ, ऐजा मेरी माता बिंदिया सजोलू। ऐजा मेरी माता मैं बिंदिया सजोलू। हाँ, ऐजा मेरी माता मैं बिंदिया लगोलू। ऐजा मेरी माता मैं। जरा दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। तेरा कुंडल सजान। कानों में तेरा कुंडल सजान। ओहो, कानों में तेरा कुंडल सजान। कानों में तेरा कुंडल सजान। ऐजा मेरी माता मैं नथुली पेरोलू। ऐजा मेरी माता मैं नथुली पेरोलू। ओहो, ऐजा मेरी माता मैं नथुली पेरोलू। हे माँ मेरी माता मैं नथुली पेरोलू। जय अम्बे। हरि बोल। गोला में तेरा महार सजूचा। 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 ऐजा मेरी माता मैं माला पेरोलू। ऐजा मेरी माता मैं माला पेरोलू। आहा, ऐजा मेरी माता मैं माला पेरोलू। ऐजा मेरी माता मैं माला पेरोलू। हाँ, फूल पत्तियों ने भवन सजोलू। फूल पत्तियों ने भवन सजोलू। अरे फूल पत्तियों ने तेरी डोली सजोलू। फूल पत्तियों ने तेरी डोली सजोलू। आहा, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। जरा उठाओ दोनों हाथ झूम करके जय हो।
माँ तेरी ज्योत जगी चार, मंदिर माँ तेरी माँ ज्योत जगी चार, मंदिर माँ तेरी ज्योत जगी चार, मंदिर माँ तेरी माँ ज्योत जगी चार। अरे ऐजा मेरी माता भोग लगोलो, ऐजा मेरी माता मैं भोग लगोलो, ऐजा मेरी माता मैं भोग लगोलो, ऐजा मेरी माता मैं भोग लगोलो। फूल पत्यों ने भवन सजोलू, फूल पत्यों ने भवन सजोलू, अरे ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलो, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलो, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू, ऐजा मेरी माता मैं दिया जगोलू। बोल दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, दक्षिण कालिका मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कृष्ण स्तुदीय पद पंकज पंजरांते, अध्येव में विसतमानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तये, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। तो आइए आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो देवी भागवत के जो महात्म्य की सर्वप्रथम जो कथा है, वो कथा इस प्रकार से है, समंतक मणि की कथा। ध्यान से सुने। भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारिकापुरी में रहते थे और भगवान सूर्य के परम भक्त थे। ध्यान देना। भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं, ऐसे देव हैं जो साक्षात दिखाई देते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना हम सबको करनी चाहिए। जो सनातनी है उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य को रोज जल यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकंपया मां भक्त्या ग्रहाणार्घ्य दिवाकरः। भगवान सूर्य को रोज उठ करके जल दरिद्रता दूर हो जाएगी। ध्यान देना। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। है कोई व्यक्ति अगर सुखी है, सीने पर हाथ धर के कह दे महाराज हम सुखी हैं हर प्रकार से, अरबों की संपत्ति, कोई व्यक्ति संसार में सुखी नहीं हो सकता। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ध्यान से सुन। एक व्यक्ति ऐसा है जो जीवन भर कहता है महाराज, एक व्यक्ति अरबों खरबों की संपत्ति है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है महीने में, लेकिन खाने में बोला मूंग की दाल के साथ में रोटी का फुल्का खाता है। किसी ने पूछा महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास में तो बहुत धन है, जाओ 5 स्टार होटल में भोजन करो। बोले नहीं महाराज, डॉक्टर साहब ने मना किया है, चुपड़ करके रोटी खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए महाराज मूंग की दाल के साथ में रोटी का फुल्का खाता। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास में अरबों की संपत्ति है, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मन से दुखी है।
चाहते हैं कि बेटे के लिए ऐसे अच्छे खानदान से बहू ढूंढ करके लाऊंगा जो मेरे 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 हिसाब के हो, अच्छे खानदान से लाऊंगा। लेकिन बेटा घर की नौकरानी के साथ में भाग करके चला गया मुंबई। अब पिताजी चाहे कुछ भी कर ले, बेटे ने तो कर ली शादी। और बेटा फोन कर रहा है, पिताजी आप टेंशन मत लेना, हम तो सुखी हैं। तो ये बेचारा मन से दुखी हो गया। पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बेटे ने दुखी कर दिया मन से। ध्यान से सुनना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी सुखी एक बेचारा ऐसा है, दिन भर दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगें बनाता है, लटक करके उसमें डिस्पेंट करता है, पेंटिंग करता है ना, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इतना कार्य करता है। लेकिन दिहाड़ी में क्या मिलता है? 500 रुपए। वो भी ठेकेदार कहता है अभी आधी तनख्वाह ले जा, आधी कल ले जाइए। तो कहने का भाव है ये बेचारा धन से दुखी है। अब वो 500 रुपए में चीनी लाए, या पत्नी के लिए कपड़े लाए, बेटों के लिए कपड़े लाए, या घर का खर्चा चलाए, तो ये धन के बिना दुखी है। इसलिए संसार में जितना आप सोचो कि ये सुखी है महाराज, तो उसको कोई ना कोई दुख जरूर होगा। क्योंकि ये इस मृत्यु लोक का नाम है दुखालय। क्या नाम है? आलय होते अपने पुस्तकालय में जाओगे तो वहाँ पुस्तक मिलेगी, है ना? भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा। अब दुखालय में आए हो तो दुख मिलेगा। यहाँ सुख की हम कामना करते हैं, सुख तो है ही नहीं। सुख कहाँ है? सुख भगवान के चरणों में है, माँ भगवती के चरणों में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर नाम त्रिलोक सुपासी, सीकर नाम त्रिलोक सुपासी, हो सीकर नाम त्रिलोक सुपासी, सीकर नाम त्रिलोक सुपासी। तो सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में। ध्यान से सुनना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद और सिंधु, ध्यान देना। जो आनंद के सागर हैं वो मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, माँ भगवती है। और सागर यानी सिंधु मने सागर। सागर से अगर एक दो बूंद कोई ले ले तो सागर पे कोई असर नहीं पड़ता। 2-4 बाल्टी अगर जल की आप सागर से ले लो तो कोई फर्क पड़ेगा? कम होगा क्या जल? नहीं हो। इसलिए भगवान तो आनंद के सागर है, और उस सागर में हम जाकर के डुबकी लगाएंगे उनके चरणों में, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन होए। राम के नाम का धन जिसने कमा लिया, माँ भगवती के नाम का धन जिसने कमा लिया, वो सुखी रहते हैं। संत है ना महात्मा लोग, महात्माओं का एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
इसलिए संत स्वामी रहते हैं, स्वामी स्थित रहते हैं, इसलिए मस्त रहते हैं, और हम संसार में भटक रहे हैं इसलिए दुखी रहते हैं। इतनी बात समझ लो। बाहर भागोगे तो दुख मिलेगा, भीतर जाओगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि भीतर ही हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं। हृदय में मेरे कृष्ण बैठे हैं, राम बैठे हैं, माँ भगवती बैठी है। उनको भीतर देखो, भीतर की जो आंखें हैं ना उनको खोलो। हमने बाहर की आंखें खोली है ना? मन की एक आंख होती है, वो हमने आज तक नहीं खोली, जो हमें वास्तविकता बताती है। सच्चाई का बोध जो कराए, उस आंख को खोलो, तब जानो कि हमारा जीवन हमें क्यों मिला है। इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए ऐसा कुछ करो, माँ के चरणों में मन लगे ऐसा कुछ करो, तभी हमारा जीवन सार्थक बनेगा। मैं कह रहा था कि भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। भगवान सूर्य की है ना, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया करो। कितने लोग देते हैं, जरा हाथ खड़े करो। सभी देते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। भगवान सूर्य को जल दिया करो। हमारे शास्त्रों का नियम है कि 4 बजे सुबह उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर ठंडा हो या गरम, ये शास्त्र कहता है। लेकिन कोई असमर्थ है तो बोले 5 बजे उठो, बोले उससे भी असमर्थ है तो 6 बजे उठ जाओ। 6 बजे के बाद में तो मनाई है महाराज, लेकिन हम क्या करते हैं 9 बजे तो महाराज जब तक चाय नहीं आएगी तब तक तो नींद नहीं खुलती। बोली दुर्गा मैया की जय। तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले स्नान करो, ये हमारा नित्य नियम होना चाहिए। उसके बाद में जब जपते हो ना तो सबसे पहले अपने हाथों को देखो, और हाथ को देख करके तीनों देवताओं के दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कर मने हाथ। सबसे पहले हाथ का दर्शन करो, क्योंकि हाथों के जो तीर्थ हैं इनमें तीनों देवता विराजमान रहते हैं। लेकिन हमें तो आदत पड़ गई है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कप दर्शन। जब तक कप का दर्शन नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, है ना? चाहे का कप जब तक नहीं मिलेगा तब तक नींद नहीं खुलती है, तो कहाँ से कल्याण होगा। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को सिखाओ, है ना? खूब। अगर आपका बच्चा नित्य कर्म रोज करता है तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ हर प्रकार से आपका बच्चा, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। अगर आप नियम से चलते उठ करके हाथों के दर्शन करो, माँ भगवती पृथ्वी को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी प्रवत स्तन मंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श समस्त में। माँ पृथ्वी ने कभी नहीं बोला है कि तुम मुझे मेरे ऊपर इतनी गंदगी करता है, माँ सहन करती है। हम माँ भगवती के ऊपर चप्पल लेकर, पृथ्वी जो है उनके ऊपर चप्पल पादुका लेकर के चलते हैं, लेकिन माँ ने कभी आवाज दी? क्यों? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा पुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं। बोलो जय माता। इसलिए माँ सब सहन कर रही है, तो माँ को वंदन करो सुबह सुबह। हे माँ, हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। और बच्चा माँ की गोद में ही तो सब कुछ करता है ना। माँ की गोद में गंदगी कर देता है, माँ की गोद में ही मलमूत्र का त्याग कर देता है, फिर भी माँ नहीं गुस्सा करती। माँ तो और प्रेम करती है बच्चे से। ध्यान देना, ये माँ का स्वरूप है।
इसलिए माँ के पास जब भी जाओ तो विनम्र भाव से जाओ। हम कुछ नहीं जानते, आप विचार करना। हम भी जब भी कथा में बैठते हैं तो कथा से पूर्व हम कुछ और होते हैं, और कथा में बैठते समय हम सब कुछ भान हमें रहता नहीं है। माँ भगवती जो हमारे मुख से बुलवाती है वही हम बोलो जय माता। क्योंकि वक्तव्य करना, कथा करना बहुत छोटी बात नहीं है। वो तो हम जैसे कि नादानी है कि हम कथा वक्ता बन करके बैठ जाते हैं, लेकिन ये कथा बड़ी दिव्य है महाराज। इसमें बड़े ही संस्कृत के बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कथा बहुत कम लोग करते हैं। तत्व को, सार को जानने में हम लोग असमर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि हम उस प्रकार से अध्ययन नहीं करते और ना ही कोई सुनने वाला जिज्ञासु होता है। इसलिए जहाँ जिज्ञासा होती है वहाँ कथा और प्रभावी होती है। तो बंधुओं, माँ तो ममता का स्वरूप है, और दीनहीन बन करके जब बैठोगे तब माँ की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी और माँ हमारा कल्याण कर देगी। बोलो। तो हम निवेदन कर रहे थे आपसे, देवी भागवत के जो महात्म्य में की जो पहले क्रमों में जो कथा आती है वो स्यमंतक मणि की कथा है। भोजवंशी राजा है सत्राजित, जो द्वारिकापुरी में रहते हैं और भगवान सूर्य के परम लाडले हैं। बड़े बड़े रोज सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य को अर्घ देकर के भगवान इतने प्रसन्न उन पे हो गए कि उनको अपना मित्र बना लिया। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको एक मणि प्रदान कर दी, पारितोषिक इनाम के तौर पे एक मणि दे दी। नाम था स्यमंतक मणि। क्या नाम है? स्यमंतक नाम की जो मणि है महाराज, उसके दिव्य प्रताप से जहाँ वो मणि रहते हैं ना, वहाँ कभी अनावृष्टि नहीं होती, कभी भूकंप नहीं आता है, कभी भूखमरी नहीं होती। और उस मणि का जो नियम है, उसका जब पूजन हो जाता है तो 8 भार सोना नित्य देती है। 8 भार का मतलब क्या है? 4 घान के बराबर होता है एक गुंजा, और एक गुंजा बराबर एक पण, और एक पण के बराबर होता है एक धरण, और 8 धरण के बराबर होता है एक कर्ष, और 4 कर्ष के बराबर होता है एक पल, और 100 पल के बराबर होता है एक तोला, और 10 तोला के बराबर होता है एक भार। ध्यान इतना सोना, 8 भार सोना नित्य ये मणि दिया करती थी। जब इसका पूजन हो जाता, सत्राजित उस मणि को धारण करके द्वारिका में आए तो द्वारिका वासियों को लगा कि जैसे सूर्य भगवान ही स्वयं उतर करके आ गए। क्या सारे द्वारिका वासी भगवान सूर्य को आते देख करके उनके स्वागत में चल पड़े। भगवान उस समय सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। भगवान ने देखा मेरी भोली भाली जनता बेचारी क्या 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 कर रही है। हे कृष्ण, देखो देखो भगवान स्वयं सूर्य नारायण उतर करके आए हैं, चलो स्वागत के लिए। भगवान ने कहा तुम कितने भोले हो, ये सूर्य नहीं, ये सूर्य के सदृश चमकने वाले जो हैं ये सत्राजित राजा है। और भगवान सूर्य का दर्शन करने के पश्चात भगवान सूर्य ने इनको स्यमंतक मणि दे रखी है, जिससे ये सत्राजित चमक रहे हैं। सविता ने सुभोबाला सत्राजित मणिना ज्वलन। मणि की प्रताप से सत्राजित सुशोभित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। इसलिए चिंता न करो, ये भगवान सूर्य नहीं, ये तो सत्राजित है। ध्यान देना। अब जब सत्राजित भगवान की सभा में आए तो भगवान ने उनका स्वागत किया, बिठाया और कहा भैया एक काम करो, ये जो तुम मणि धारण करके आए हो, इस मणि को हमें प्रदान करना।
हम चाहते हैं कि जो इस मणि को हम रख करके राजकोष में जमा कर देंगे, वहां से जो सोना मिलेगा उसको हम प्रजा के वैभव के लिए, प्रजा की सुख समृद्धि के लिए इसका उपयोग करेंगे। बोलो जय माता दी। भगवान ने तो सोचा कि सबका कल्याण होगा, सबका साथ सबका विकास, ये भगवान की सोच थी। लेकिन महाराज यहाँ सत्यराजित को लगा कि कृष्ण मुझसे मणि लेना चाहता है, तो मना कर दिया, बोले हम मणि देने वाले नहीं। भगवान ने कहा मणि आपकी है, जैसी आपकी इच्छा। सुबंधु उस रात्रि को भगवान को नींद नहीं आई। भगवान ने सोचा देखो ये सत्यराजित कितना लुलोक बन गया है, कितना लालची हो गया। अरे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति उस मणि को रख कर कितने सोने का करेगा क्या? भगवान ने विचार किया ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दिन की बात है, सत्यराजित का भाई है प्रसेनजित ने कहा भैया आप इस मणि को रोज धारण करते हो, रोज पहन करके जाते हो, हम भी तो आपके छोटे भैया हैं, तो एक दिन हमें भी तो दे दो मणि पहनने के लिए। बोलो जय माता दी। होता है कि नहीं, छोटा जो भाई होता है बड़े भाई के वस्त्र पहन लेता है, कपड़े पहन लेता है, तो जब कभी कभी जिद भी कर लेता है अच्छी चीज कोई मिल जाए तो दे दो हमें। तो सत्यराजित ने कहा भैया ये मणि हमारी नहीं तुम्हारी तो है, पहन करके जाओ घूमो। प्रसेनजित ने उस मणि को धारण कर लिया और मणि को पहन करके चल पड़ा जंगल में आखेट खेलने के लिए, शिकार करने के लिए। पहले जो राजा लोग होते थे वो हिंसक पशुओं का वध करते थे, प्रजा सुखी रहे इसलिए हिंसक पशुओं का वध करने के लिए, आखेट खेलने के लिए जाते। बोलो जय माता दी। लेकिन उसका भाव अलग होता था कि किसी को, हमारी प्रजा को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए। लेकिन कभी भी कहें तो जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। शिकार खेलने के लिए गए तो वन में किसी सिंह ने घोड़े सहित प्रसेनजित को मार दिया और वह मणि से ले लिया। वहीं समीप पर जामवन जी की गुफा थी। जामवन जी ने देखा कि सिंह ने किसी को मारा है, तो सिंह पर झपट्टा मार करके और सिंह को वहीं मार करके मणि लेकर के गुफा में चले गए, जहां उनकी बेटी और बेटे जो हैं बच्चे उस मणि से खेलने लगे, उस मणि को खिलौना बना करके उसके साथ में क्रीड़ा करने लगे। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, अब इनको मणि का क्या मूल्य पता, इन्होंने तो खिलौना बना करके खेल रहे हैं। तो इधर द्वारिका में एक किंवदंती फैल गई। सब लोगों ने कहा कि देखो देखो कृष्ण को प्रसेनजित ने, सत्यराजित ने मणि नहीं दी, इसलिए प्रसेनजित को कृष्ण ने मरवा दिया। देखो जीवन में कभी भी किसी को झूठा कलंक ना लगे। काजल से भी अगर कोई काली चीज होती है उसका नाम है कलंक। किसी ने झूठ में ही कह दिया कि तू तो चोर है भाई, तो व्यक्ति फिर मुरझा जाता है, उसका आत्मबल कम हो जाता है। कहने का भाव है कि कभी किसी को झूठा कलंक भगवान ना दे, झूठा कलंक धोने से भी नहीं धुलता। इसलिए भगवान ने कहा हमारी कोई कुंडली में दोष बन गया होगा जिससे हमारे ऊपर ये कलंक लग गया। भगवान स्वयं गए और अपने गुरुदेव के पास में, गुरुदेव देखो जरा हमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे कि हमें ये कलंक लगा है। भगवान को गुरुदेव ने समझाया, देखो कन्हैया अगर कलंक लगा है तो इसका निवारण तो करना पड़ेगा। सो भगवान ने ही मन में विचार किया कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक मणि का पता नहीं लगाएंगे। इसलिए भगवान अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए प्रसेन और मणि को खोजने के लिए सारे नगर वासियों को लेकर के चल पड़े। कहाँ गए? जंगल। बोलो जय माता, जोर से बोलो। मणि ढूंढने के लिए चले।
चलते 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 भगवान जंगल में पहुंचे तो जब जब बहुत घनाघोर जंगल दिखाई दिया, कुछ नहीं जब वहां दिखाई दिया तो सामने देखा कि एक सिंह मरा पड़ा है। और सिंह को मरा हुआ देख करके भगवान ने कहा इसके आसपास तो कहीं मणि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जहां सिंह मरा था उसी के आगे वृक्ष के पांव दिखाई दिए, जामुन के पांव के निशान दिखाई दिए। उसी का अनुसरण करते करते भगवान जामुन जी की गुफा में पहुंच गए। भीतर प्रवेश किया तो उनकी धाई चिल्लाने लगी। जामुन जी ने देखा कौन आया, भीतर प्रवेश किया तो देखा एक सुंदर सा सांवला जामुन जी के सामने खड़ा है। तो भगवान कृष्ण जामुन जी से जैसे ही मिले तो मिल करके दोनों भिड़ गए। वहीं पर युद्ध प्रारंभ हो गया, मल्ल युद्ध होने लगा। तो 27 दिनों तक ये युद्ध चला। कितने दिन तक? 27 दिन। इधर द्वारिकावासी गुफा में 12 दिन तक तो रहे, प्रतीक्षा करते करते कि अब आएंगे कब आएंगे। लेकिन जब कहीं भी अता पता नहीं चला कृष्ण का तो सब दुखी हो गए। और उसी समय वसुदेव जी के पास देव ऋषि नारद आए। बीणा बजाते हुए देव ऋषि नारद आए, बीणा पे भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन जरा दोनों हाथ उठाइए। नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारद जी भगवान का नाम लेते हुए वसुदेव जी के सन्मुख आए। और वसुदेव जी ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। हे देव ऋषि नारद, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरा प्रिय पुत्र वन में गया मणि लेने के लिए और अभी तक लौट करके नहीं आया, कृपया कुछ निवारण करें। तो नारद जी ने कहा, हे महाभाग, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जो आपका खोया हुआ बेटा है वो आपको मिल जाएगा। आज तक आप लोग सभी लोग दूर दूर से भी कुछ लोग आए होंगे, है ना? तो ज्यादा कथा विराम लंबी नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि उसके बाद में 6 बजे तो फिर अंधेरा हो जाता है। और हम ये चाहेंगे कि कल से आप लोग 1 बजे से पहले आ जाए, फिर हम आपको 4 साढ़े 4 बजे तक फ्री कर देंगे, है ना? अच्छा, बहुत बहुत आपका
अभिनंदन है ना। कई लोग कह रहे 9 बजे से छोड़ करके आए परिवार को। मैंने आपको बताया था भगवान के लिए जिसने अपने परिवार को छोड़ा है ना, उसको भगवान सब कुछ दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको हम ज्यादा नहीं रोकेंगे। तो एक निवेदन आपसे ये करेंगे कि आपको ठीक 1 बजे से पहले आ जाना है। फिर क्या होगा, फिर कथा भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि व्यास जी सोचते हैं मैंने कथा तो की नहीं, तो 1 घंटा इनका और ले लो, है। फिर आप फिर गुस्सा भी हो जाते हैं, बोले बहुत व्यास जी बहुत लंबा समय लेते हैं, हम नहीं जाएंगे, है ना। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप थोड़ा जल्दी आओ। और एक निवेदन करूं, अच्छा सुनो, ऐसे में अगर हम रोज इतने लोग आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब अपनी अपनी सखियों को बताओ, हाँ सबको बताओ। और एक निवेदन और है, अपने पतियों को भी लाओ कभी, है ना, पतिदेव को भी लाओ। और सबसे बड़ी बात है, कल से होगी यहाँ पर सुबह पूजा, जो नित्य कर्म होता है ना सुबह का, पूजा में 1 घंटे की जो पूजा होती है उसमें आपने यजमान बनना है। हम विशेष करके आप सभी लोगों से कह रहे हैं 2-2 4-4 लोग परिवार जो भी है यहाँ पे आप नाम लिखवा लो। 2-2 4-4 करके आप लोग आएंगे, विधिवत का पूजन होगा, यहाँ पर अभिषेक होगा, पूजन होगा माँ भगवती का, ब्राह्मणों का पूजन, थोड़ा जो भी आपके सामर्थ्य है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पत्र पुष्प लेकर के जो भी आप श्रद्धा से ला सकते हैं वो यहाँ पर ला करके पूजन में जरूर आए। 2, 4, 6 ऐसे परिवार आप लोग डिसाइड कर लो कि इतने लोग हैं तो इतने 9 दिन तक कैसे बनेगा। तो सारी व्यवस्थाएं आपने करनी है। तो कुछ जो अव्यवस्थाएं हैं वो आपने सही करनी है। फिर आप आराम से 9 दिन तक हम लोग सब मिलकर के इस कथा का आनंद लेंगे। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण श्रवण करने के लिए नारद जी ने कहा, जो मनुष्य इस पुराण को कहता है, सुनता है, उसको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वसुदेव जी ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में देवी भागवत की कथा प्रारंभ करी और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, माँ भगवती का अनुष्ठान किया और इस प्रकार से विधिवत देवी भागवत की कथा वसुदेव जी ने सुनी। और जब कथा पूरे ध्यान से वसुदेव जी ने सुनी, ब्राह्मण लोगों ने नवाक्षर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप किया, स्तोत्र का पाठ करने लगे। और जैसे ही नारद जी के मुख से 9वें दिवस तक की कथा पूर्ण हुई, उधर जो है भगवान श्री कृष्ण के मुष्टिका के प्रहार से जामवंत के शरीर शिथिल हो गया। और जामवंत ज्ञातोसि रघुवरस्यस्त्वं, जामवंत जी को याद आ गया कि तो मेरे राम है। मैं जान गया आप कोई साधारण नहीं, आप तो श्री राम ही हैं। और भगवान के चरणों में शीश रख करके क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जामवंत जी ने भगवान की विधिवत पूजा करके स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री जामवती को भगवान को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से विधिवत द्वारिका में वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत का विश्राम करके ब्राह्मणों को दक्षिणा और नाना प्रकार की प्रसादी प्रदान करी। जिस समय ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय मणि धारण किए भगवान जामवंती के साथ में वहां पहुंच गए। और जो इस कथा को पूरे मनोयोग से सुनता है, बड़े भाव से सुनता है, श्रवण करता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान माँ भगवती पूर्ण करती है। तो ये आज की कथा थोड़ा आपको संक्षिप्त में सुनाई। अभी महात्म्य और बचा हुआ है जो हम कल श्रवण करेंगे, कैसे कथा सुननी चाहिए, क्या विधि है, ये नेम भी हम कल आपको बताएंगे। थोड़ा नेम आप लोग सुन लीजिए। आज से अपने घरों में हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग कर दें, है ना, गरिष्ठ भोजन न करें, नित्य नेम से रहें, किसी से झूठ ना बोले, और हो सके तो भूमि पर शयन करे। जो व्रत ले सकता है बोले व्रत ले करके कथा सुने, है ना। ऐसे कुछ नियम बना करके आप जब कथा सुनोगे तो माँ भगवती जरूर कल्याण करेगी। अब कथा को विराम दें, उससे पूर्व मैं आपको बता दें कि एक एक करके आप लोग आरती करेंगे। माँ भगवती का विग्रह जो है